वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स के इफ ए पावर के इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स बट ए पावर के -1 इज नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और उसका हम लोग के टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और हमको नल मैट्रिक्स मिल जाती है, लेकिन के -1 टाइम मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स नहीं मिलती है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है 0 1 0 0। तो जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नल मैट्रिक्स आ जाएगी। आप इसका मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा, आपको क्या मिलेगी? एक नल मैट्रिक्स मिलेगी, जिसको हम लोग डार्क जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें, a पावर 2 तो नल मैट्रिक्स के इक्वल है, लेकिन a पावर 1 नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स पढ़ते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड। सबसे पहले रिमार्क क्या है? इंडेक्स ऑफ a इज लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a। बेसिकली ये जो k होता है, इसी को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स क्या होता है कि हम उस मैट्रिक्स को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हमें नल मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है, वो इंडेक्स होता है। तो इस रिमार्क में क्या बताया गया? इंडेक्स ऑफ ए जो है वो या तो ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होगा या उससे कम होगा। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है, तो इसका इंडेक्स क्या आया? 2 आया, मतलब 2 के इक्वल आया। तो इस मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या हो गया? 2 हो गया। के की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गया। तो हमको यही बताया जा रहा है कि किसी भी निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स या तो उसके ऑर्डर के इक्वल होगा या उससे कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स गिवन है, तो इसका इंडेक्स या तो 3 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, ठीक है। वो 3 को एक्सीड कभी नहीं करेगा। इस रिमार्क का मतलब यही है कि इंडेक्स जो होगा या तो वो ऑर्डर से कम होगा या वो ऑर्डर के इक्वल होगा, उसको कभी एक्सीड नहीं करेगा। अगर इसी तरह से हमारे पास कोई 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स दे रखी है और अगर वो निलपोटेंट निकलेगी तो उसका इंडेक्स या तो 4 होगा या तो 4 से कम होगा, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब रिमार्क नंबर 2 को हम लोग समझते हैं। अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिंगुलर बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है ये समझते हैं। तो जब भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है तो वो क्या हो जाती है? सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। तो रिमार्क में क्या लिखा है? अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिंगुलर। तो अगर हमारे पास कभी भी निलपोटेंट मैट्रिक्स गिवन है तो वो हमेशा सिंगुलर निकलेगी। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में पढ़ा, ये क्या थी? एक निलपोटेंट मैट्रिक्स थी। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट चेक करें तो क्या आएगा? देखिए, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 डिटर्मिनेंट आ गया, इसका मतलब ये सिंगुलर है। तो यही बताया गया इस रिमार्क में कि निलपोटेंट मैट्रिक्स अगर होगी तो वो सिंगुलर होगी, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो निलपोटेंट भी हो। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 0 0 0 1। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0। इसका डिटर्मिनेंट क्योंकि 0 है तो ये मैट्रिक्स कैसी हो गई? सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अब हम लोग चेक करते हैं क्या ये निलपोटेंट है, तो हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने पर क्या आएगा? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 0 0 0 1 आ गया। तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। इस तो ए स्क्वायर करने पर क्या आया? 0 0 0 1, मतलब ये नल मैट्रिक्स तो है नहीं। इसका मतलब ए मैट्रिक्स निलपोटेंट नहीं है, लेकिन ये सिंगुलर तो थी क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा था? 0। तो इस रिमार्क का मतलब यही तो है कि अगर हमारे पास कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, कि ये मैट्रिक्स निलपोटेंट है और इसका डिटरमिनेंट क्या आया? 0 आया, तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। लेकिन अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 0 है लेकिन ये निलपोटेंट नहीं है, तो कह सकते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगी। लेकिन अगर सिंगुलर है तो वो निलपोटेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। एक साइड से ट्रू है लेकिन दोनों तरफ से ट्रू नहीं है। निलपोटेंट है तो सिंगुलर होगी, लेकिन अगर सिंगुलर है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो निलपोटेंट भी होगी। हमें चेक करना पड़ेगा, हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि हो। लेकिन अगर निलपोटेंट है तो डेफिनेटली उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।